स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि लोयस का पठार है। लोयस का पठार है तो आपका उत्तर होगा पवनकृत है। लोयस का पठार कैसा है? पवनकृत है। और ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को। लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि लोयस का पठार है तो लोयस का पठार है पवनकृत है, ठीक है। अगला देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो आपका उत्तर होगा 90% हिस्सा, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो आपको याद रखना है 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। अगला देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा कंबोडिया में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? तो आपको याद रखना है कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 33%, ठीक है। 33% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। किसका? पठार का। कितने परसेंट? 33%। अगला देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपका उत्तर होगा सौभ मंडल में, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है सौभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला देखते हैं कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो आपका उत्तर होगा सौभ मंडल के कारण होते हैं। क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन होते हैं। किसके कारण? सौभ मंडल के कारण। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा पामीर को, ठीक है। पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। अगला देखते हैं कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा खनिज तेल, ठीक है। खनिज तेल है जो पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है तो कौन सी है? आल्पस, ठीक है। आल्पस पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप में स्थित है। कौन सी? आल्पस। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है तो आपका उत्तर होगा गोबी मरुस्थल, ठीक है। गोबी मरुस्थल है जो विश्व का शीत मरुस्थल कहलाता है। अगला देखते हैं कि आटागामा मरुस्थल किस दक्षिणी या दक्षिण अमेरिका में स्थित है या दक्षिण अमेरिका में है। अटागामा मरुस्थल
किस दक्षिण अमेरिका में है, यानी किस दक्षिण अमेरिका के देश में है, तो आपका उत्तर होगा चिली देश में है। ठीक है, और चिली देश है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में, महाद्वीप में है। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है, तो आपको याद रखना है चिली देश में है। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा। अगला देखते हैं कि सीप का निर्माण किससे होता है। सीप का निर्माण किससे होता है, तो आपका उत्तर होगा पवन से। ठीक है, पवन से किसका निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है सीप का निर्माण होता है। अगला देखते हैं कि ड्रमलिन क्या है। ड्रमलिन क्या है, तो आपका उत्तर होगा ड्रमलिन है अंडाकार पर्वत। ठीक है, ड्रमलिन क्या है, तो आपको याद रखना है अंडाकार पर्वत है। अगला देखते हैं कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है। यू आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा या सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा आर्कटिक महासागर, इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। और विश्व का छोटा महासागर किसे कहते हैं, या छोटा महासागर कौन सा है, तो आपको याद रखना है आर्कटिक महासागर। अगला देखते हैं कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो कौन सा है? आटाकामा। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल है जो विश्व में शुष्कतम मरुस्थल माना जाता है। अगला देखते हैं कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो कौन सा है? यूरोप। ठीक है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है यूरोप, यानी जहाँ पर मरुस्थल है नहीं वो कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है, आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप है, जहाँ पर मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहते हैं। अगला देखते हैं कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा रूस। ठीक है, काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में क्या स्थित है? सहारा मरुस्थल स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। अगला देखते हैं कि मरुद्वीप किससे संबंधित है। मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा रेगिस्तान से संबंधित है। क्या? मरुद्वीप। ठीक है, अगला देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन सा है? सहारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल है जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। अगला देखते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन सा है? थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल है जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में ज़रूर बताएं, वो भी सच सच बताएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और डेली आपको अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।